ये जो त्याग व्रत की बात है, इस पे आप गहराई से विचार करना। जैन दर्शन जैसा क्रमिक विकास मोक्ष मार्ग का किसी और दर्शन में नहीं है, और ये अज्ञानता के कारण हम और आप उस क्रमिक विकास को नहीं जानते और ऊट पटाक काम करते रहते। अगर आप जैन दर्शन की बिल्कुल व्यवस्था को समझ के अगर उसके हिसाब से चलो तो आपको कहीं कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। ये सारी तकलीफ क्यों आती है, ये सब गड़बड़ क्यों होती है, ये संत साधु भ्रष्ट क्यों होते हैं, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी भ्रष्ट क्यों होते हैं, ख्याल में है ना। ये सब दुनिया भर के उल्टे सीधे कारनामे सुनने मिलते क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये लोग वस्तु स्वरूप के विपरीत चले। और अगर आप वस्तु स्वरूप के अनुसार चलो तो आपको कभी कोई परेशानी मोक्ष मार्ग में आ ही नहीं सकती। देखो, जैन दर्शन सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ दर्शन है, कोई रागी द्वेषियों के द्वारा तो बताया नहीं, कोई अल्पज्ञ के द्वारा तो बताया नहीं, सर्वज्ञ के द्वारा और परम वीतरागी देव के द्वारा कहा गया मार्ग है। तो देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सबसे पहले जैन दर्शन कहता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहिए। बिल्कुल व्यवस्थित वस्तु है, कोई घर भर नहीं छोड़ना चाहिए, कोई व्रतशील संयम नहीं लेने चाहिए। इन लोगों को थोड़ी वो लगती है कि साहब निषेध क्या है, व्यवस्था। बिना सम्यक दर्शन के व्रतशील संयम आदि नहीं लेने चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। ख्याल में ना, कार्यकारी नहीं है और तुम अटकोगे परेशान होगे क्योंकि वो वस्तु स्वरूप नहीं है, सीधा सा गणित है। जैसे किसी को बच्चा चाहिए हो तो क्या करना चाहिए कि अगर ये शादी नहीं हुई तो सबसे पहले तो शादी करो। ख्याल में आए कि नहीं, शादी के पहले बच्चा कर लोगे तो क्या होगा। ऐसे ही सब हमें व्रतशील संयम लेना, हमें घर छोड़ना, कि जल्दबाजी मत करो, सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। ख्याल में है ना। आज तक जैन दर्शन की परंपरा जो इतनी प्राचीन होने पर भी सदा काल से चली आ रही है, व्यवस्थित चली आ रही है, और उसमें कुछ अपवादी कुछ लोग होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, लेकिन वास्तव में जैन दर्शन में जो व्यवस्था बनी हुई है अगर उसको अपन फॉलो करें तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते नहीं, सबको त्याग व्रत लेने की पड़ जाती है, घर छोड़ने की पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों को तो घर छोड़ने की इतनी पड़ती है कि बस हमें तो व्रतशील संयम दिला दो, हमें तो व्रतशील संयम दिला दो। कोई के नए नए कुमार्ग चलते हैं, कोई जो है अब आजकल संत साधु भी बहुत जल्दी दीक्षा देते हैं और जल्दी ब्रह्मचारी बनने की पड़ती है। फिर एक रास्ता ये भी है कि शादी विवाह नहीं हुआ तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। ये जैन दर्शन ऐसी आज्ञा नहीं देता कि तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम ब्रह्मचारी बन जाओ। ये कोई ब्रह्मचारी बनने का रास्ता थोड़ी है। ऐसे ही कोई को अपना संग बनाना है और एक नए नए करते रहते ना लोग। अब कई लोग अपने यहाँ पे जिन लोगों ने भी वस्तु स्वरूप के खिलाफ चले, उनके सब जो है वो जो भी उनने वो संन्यास दिए थे, साधु संत बनाए थे, बहुत सारे भ्रष्ट हो जाते और फिर बहुत गड़बड़ होती है। सब गड़बड़ क्यों होती है कि सम्यक दर्शन के बिना ये नहीं होना चाहिए, और सब सम्यक दर्शन की कोई पूछने वाला नहीं है। ख्याल में अब श्वेतांबरों में कितने जल्दी जल्दी साधु बन जाते हैं, 12 साल के बच्चे, 13 साल के, 11 साल के, 10 साल के, 15 साल, बहुत जल्दी बन जाते हैं। कोई करोड़ों का पैकेज छोड़ दिया। अरे भाई, बात है इतने जल्दी क्यों पड़ी छोड़ने की, पहले वस्तु स्वरूप समझो तो शांति से। क्या घर में रह के सम्यक दर्शन नहीं होता क्या? और घर में रह के होता है, और अगर आत्मा की रुचि होगी तो वो तो घर में रह के भी कर लोगे। और आत्मा की सच्ची रुचि है नहीं, क्रियाकांड की रुचि बहुत होती है जीव को, तो वो क्रियाकांड पालता है, बाद में बहुत पछताता है बहुत, क्योंकि वो अंदर कसाए दबी रहती है। हमें कोई जैन दर्शन में कोई घर से भागने की अनुमति नहीं है, घर से भाग जाओ, दीक्षा ले, कुछ नहीं। बहुत शांति से बैठ के वस्तु का स्वरूप समझो। वस्तु का स्वरूप मतलब क्या? क्या वस्तु का स्वरूप? कि भाई ये विश्व कैसे चलता है, ये छह द्रव्य क्या है, जीव का क्या कार्य है, ये पुद्गल क्या है, ये शरीर और आत्मा की क्या व्यवस्था है, ये राग आदि भाव कैसे उत्पन्न होते हैं,
कौन किसका करता धरता है, कौन किसका करता धरता नहीं है, ये वृत्तिशील संयम आदि जो जड़ की क्रिया जीव कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये कसाय भाव क्या है, ये पूरी व्यवस्था जो समझेगा और आत्मा की सच्ची रुचि करेगा उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और देखो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद भी क्या जैन दर्शन है कि लाखों वर्षों तक घर में रह सकता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। आदिनाथ भगवान ने या अजितनाथ ने, आदिनाथ का तो नाम लेते हैं, सारा ही का ले सकते हो तुम। अजितनाथ ने भी शादी करी, संभवनाथ ने भी शादी करी, अभिनंदन ने भी करी, और ऐसा नहीं है कि शादी अकेली करी, खूब रहे। तो मेरा प्रश्न है उनने घर छोड़ने की हटाहटी क्यों नहीं करी? और हमारे तुम्हारे में क्या होता है, हम क्या करते हैं, बिना सम्यक दर्शन के घर छोड़ना चाहे जो देखो कोई, ख्याल में है ना। और जे हम जो सुनो, ये भी एक कारण है, दूसरा ये भी करते हैं अपन कि हमारा सम्यक दर्शन क्यों रुका हुआ है कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। लगता है ना, क्यों ट्वाइंकल, हमें क्या लगता है, जबकि ये नहीं लगता कि हमारी स्वयं आत्मा की रुचि नहीं है। रमेश जी बोलो। हर आदमी को, क्योंकि हम अपने को दोषी नहीं बनाना चाहते ना, हमें ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत निर्दोष आदमी है, हमें तो आत्मा की बहुत रुचि है। ये हमारी जो परिस्थिति है ना, ये हम परिस्थितियों के कारण जो है सम्यक दर्शन की, इसलिए हम क्या करते हैं, सारा दोष परिस्थितियों पे दे देते हैं और अधिकतर लोग परिस्थितियों को बदलने में लग जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से सोनगढ़ चले जाएंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, या सोनागिर चले जाएंगे, नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति अगर घर में नहीं हो रही है तो वहाँ भी नहीं होगी। अगर तुम घर को दोषी मानते हो कि हम घर में फंसे हुए हैं, हमारी स्थिति ऐसी, कोई स्थिति विस्थिति नहीं है, हमें आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। हम इन्हीं घर गृहस्थियों में शादी का काम कर लेते हैं कि नहीं है, इन्हीं परिस्थितियों में मैनेज करते हैं ना सब, लेकिन आत्मा की बात मैनेज नहीं करते, वेद विज्ञान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आत्मा की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, थोड़ा संतोष मिलता है, लेकिन पूरी तरह संतोष हमें पैसे में दिखाई देता है, संयोग में दिखाई देता है। ऐसा नहीं दिखाई देता कि मैं अपनी आत्मा की आराधना करूँगा तो ही सुखी होऊंगा और सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। ये अंदर लगता नहीं है, कितना ही कोशिश करो, कितना ही दिमाग लगाओ, वो अंदर भाव। इसलिए तो इस उम्र में भी 60 70 साल की उम्र बनी आसक्ति नहीं टूटती, पैसा कमाने की आसक्ति नहीं, जबकि दिख रहा है कि भैया मैं कर क्या रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ इतना सा, ख्याल में है ना। वो और सुनो, आत्मा तो चाहिए है, आत्मा की तो सब बहुत है, लेकिन अंदर आत्मा की रुचि कहाँ है। हम और आप आधा घंटा रोज आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते, तत्व विचार नहीं कर पाते। मंगल सेन जी, ये आत्मा की रुचि का लक्षण है कि अरुचि का लक्षण है? कितने साल से सुन रहे हैं मंगल सेन जी प्रवचन? 70 से सुन रहे हैं। अब 70 से सुन रहे हैं, अब हृदय पे हाथ रख के बताओ, 70 से अगर अपन आत्मा की बात सुन रहे हैं तो अभी तक क्या स्थिति बननी चाहिए, अभी तक कैसी अंदर से जागृति आनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो भाई, आत्मा की अगर सच्ची रुचि है तो 100% है कि आपको आत्मा का बल पूरा होगा। मुझे आत्मा का बल नहीं आता है, भले ही अपन ये कहते रहे कि मैं तो भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञायक, लेकिन परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, लेकिन उसका बल तो बिल्कुल नहीं आता। पूरा बल तो पर्याय का, संयोग का आता है। ये सब समझना पड़ेगा। अगर हम मुमुक्षु हैं और हम दुखी हैं तो मुमुक्षु नहीं है। अब आप कहोगे साहब ये क्या मतलब है? अरे भाई, हमारा दुख जो होगा वो क्षणिक होगा, त्रिकाल नहीं होगा। हमें अंदर आत्मा की ऐसी कुमारी रहेगी, ऐसा बल रहेगा, कुछ नहीं, ठीक है। देखो, अगर आत्मा की सच्ची पहचान होगी तब ये होगा। शब्दों में पहचान होगी, शास्त्रों से पहचान होगी तो कुछ होने वाला नहीं है। और ये आपको अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कि हमें आत्मा का बल है कि नहीं। मैं अपने को अजर अमर तत्व बोलता ही हूँ कि मानता भी हूँ। मैं संयोगों में सुख नहीं है ये बोलता ही हूँ कि मानता भी हूँ। ये अंदर देखना पड़ेगा।